सूर्य की सविता शक्ति वाले वीडियो में मैं सविता पर प्रकाश डाला था। आज मैं गायत्री और सावित्री पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। गायत्री और सावित्री ब्रह्मांड की मूल शक्ति सविता की ही दो धाराएं हैं। गायत्री को सविता का ज्ञान धारा व चेतना धारा कहते हैं और सावित्री को सविता का शक्ति धारा कहते हैं। ज्ञान से संकल्प जन्म लेता है और संकल्प से क्रिया जन्म लेती है। कहने का अभिप्राय गायत्री ज्ञान है और सावित्री कर्म। ज्ञान और कर्म के समन्वय से उपलब्धियों का सृजन होता है। गायत्री चेतना है और सावित्री शक्ति। चेतना और शक्ति के समन्वय से कर्म जागृत होता है और फलित होकर सिद्धि को प्राप्त करता है। गायत्री योग है और सावित्री तप। कहने का अभिप्राय गायत्री ईश्वरीय शक्तियों से जोड़ती है और सावित्री ईश्वरीय शक्तियों को जागृत करती है। गायत्री से रिद्धि अर्थात समृद्धि और सावित्री से सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त होती है। गायत्री से आनंद और सावित्री से वैभव प्राप्त होता है। गायत्री आत्मिकी है और सावित्री भौतिकी। गायत्री उपासना से कुसंस्कारों व जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश होता है और सावित्री उपासना से परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाया जाता है। सावित्री जप्य निरतः स्वर्गमाप्नोति मानवः, गायत्री जप्या निरतो मोक्षोपायम च विदन्ति। अर्थात सावित्री जप से स्वर्ग की प्राप्ति और गायत्री जप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वर्तमान विज्ञान की समस्त धाराएं सावित्री से ही जुड़ी हुई हैं। जिस प्रकार परमाणु विस्फोट परमाणु शक्ति का विस्तार व प्रगटीकरण है, उसी प्रकार सावित्री सविता शक्ति का विस्तार व प्रगटीकरण है। संपूर्ण ब्रह्मांड एक प्रकार के चेतन तत्व से भरा पड़ा है जो सृष्टि का मूल आधार है, जिसे चेतना पुंज प्राण कहते हैं। शास्त्रों में वर्णन किया गया है, अधिभौतिक रूपे स सूर्य अध्यात्मे सविता स्मृता, एकमेव परम तत्वम नाम रूप भिदाश्रयम्। अर्थात सर्वव्यापी चेतना पुंज प्राण के अधिभौतिक स्वरूप अर्थात दृश्य प्रकाश को सूर्य कहते हैं और सूर्य की क्रिया शक्ति को सावित्री कहते हैं। चेतना पुंज प्राण के आध्यात्मिक स्वरूप अर्थात अंतः चेतना स्वरूप को सविता कहते हैं और सविता की चेतना शक्ति व प्रज्ञा शक्ति को गायत्री कहते हैं। इस गुणात्मक रहस्य को और सरल भाषा में कहा जाए तो सूर्य चेतना पुंज प्राण का बाह्य प्रकाश है और सविता उसी चेतना पुंज प्राण का अंतः प्रकाश है अर्थात अंतः चेतना है। बाह्य प्रकाश में क्रिया शक्ति होती है और अंतः प्रकाश में चेतना शक्ति होती है। प्रातः उदय होने वाले सूर्य की स्वर्णिम आभा युक्त लालिमा गायत्री प्रधान होता है और वो चेतना को प्रकाशित करती है। सूर्योदय के बाद सावित्री उसी प्रकाशित चेतना को कर्म शक्ति प्रदान करती है। कहने का अभिप्राय सूर्योदय के बाद का दृश्य प्रकाश अर्थात सूर्य का प्रकाश सावित्री प्रधान होता है। सृष्टि की रचना पुरुष और प्रकृति से मिलकर हुई है। पुरुष को आत्मा व चेतना और प्रकृति को शक्ति कहा गया है। वैदिक परंपरा में पुरुष को गायत्री और प्रकृति को सावित्री कहा गया है। अर्थात
चेतना रूपी गायत्री और शक्ति रूपी सावित्री के समन्वय से ही सृष्टि की संरचना, संचालन व कर्म की सिद्धि प्राप्त होती है। गायत्री और सावित्री की साधनाएं अलग अलग नहीं की जाती। दोनों की साधना के लिए एकमात्र महामंत्र गायत्री मंत्र है। इस मंत्र के 24 अक्षर में 12 अक्षर ज्ञान व चेतना पक्ष अर्थात गायत्री के हैं और 12 अक्षर विज्ञान अर्थात क्रिया पक्ष सावित्री के हैं। कहने का अभिप्राय गायत्री मंत्र पूर्ण जीवन विधान है। अतः गायत्री मंत्र की साधना सभी को विधिवत करनी चाहिए। गायत्री का अलंकारिक स्वरूप एक मुख 2 भुजाएं वाली होती है और सावित्री का अलंकारिक स्वरूप 5 मुख 10 भुजाएं वाली होती है। सावित्री का 5 मुख मानव शरीर का पंच तत्व व 10 भुजाएं 10 इंद्रियों का प्रतीक है। गायत्री का वाहन हंस जो विवेकशीलता का प्रतीक है और सावित्री का वाहन आसन कमल पुष्प जो प्रसन्नता का प्रतीक है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर से मिलूँगा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। ईश्वर का अनुग्रह अनुदान सदैव आप पर बरसते रहें, ऐसी मेरी हार्दिक कामना है। वंदे वेद मातरम।